वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उस लेक्चर को फॉलो करें और बढ़िया से आप यूपी जीके को पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका वेटेज आपको पता ही है कितना है। ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको पढ़िए आराम से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज देखेंगे उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन वगैरह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का जो कॉरपोरेट कार्यालय है, एक सेकंड यहाँ से कर दो। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन का जो कार्यालय है वो लखनऊ में है। अब निगम को 30 अक्टूबर 2003 को उत्तरांचल राज्य में सेवाओं के निर्वहन हेतु पुनर्स्थापित किया गया था। ठीक, आपको इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, इसमें लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में यात्री सड़क परिवहन सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर बस सेवा का संचालन कर प्रारंभ की गई थी। तो यूपी में बस सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1947 में, लखनऊ से बाराबंकी मार्ग पर। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूतपूर्व उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज का नाम जो था 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम, क्या रखा गया? सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम लिमिटेड कर दिया गया। यानी ये जो आज आप UPSRTC देखते हो, इसका नाम 1972 को रखा गया था। कब रखा गया था? 1972 को। कब रखा गया था? 1972 को। भारत में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है, महाराष्ट्र पहला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा कि अगर पूरा रोडवेज के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से देखें, अगर कुल सड़क संजाल की दृष्टि से, मतलब रोड नेटवर्क की दृष्टि से, तो यूपी का दूसरा स्थान है, महाराष्ट्र पहले पे है। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है, पहला महाराष्ट्र है। और उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच में, जो प्रथम एक्सप्रेसवे है यूपी का, वो किसके बीच में? ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देखने को मिली। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का नाम UPSRTC कब हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल संख्या 88 है और इसकी लंबाई 12,270.23 किलोमीटर, तो यानी 12,000 के आसपास याद रखो। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या याद रखो 88। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH19 है, सबसे लंबा है नेशनल हाईवे 19। NH19 का पुराना नाम NH2 था, जो उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। यूपी, दिल्ली और फिर कोलकाता को जोड़ देता है। तो NH19 सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है, जिसका पहला नाम NH2 था। यूपी में सबसे ज़्यादा हाईवे है, दूसरे नंबर पे, पहले पे महाराष्ट्र है। 88 हाईवे हैं उत्तर प्रदेश में। भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी बिंदु को, पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदु को आपस में जोड़ने वाले राजमार्ग इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना के अंतर्गत NH44 तथा NH27 आते हैं। ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पता ही होगा आपको, ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे व ताज एक्सप्रेसवे एक 8 लेन विस्तार का योग 165 किलोमीटर लंबा है यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये आपको पता होगा। यह भारत के सबसे लंबे 6 लेन है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू और घाटों के शहर वाराणसी, ये ठीक है, आपको बस वो याद रखो। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 1975 को हुई। अयोध्या से जनकपुर, जिसको नेपाल के मध्य, बस सेवा का प्रारंभ 2018 से हुआ था। अयोध्या से जनकपुर यानी नेपाल तक की जो बस सेवा है 2018 तक चली थी। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? आगरा में। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डे म्योरोपुर सोनभद्र में विकसित करे हैं। ठीक है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वो रालूपुर यानी वाराणसी में है। मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है रालूपुर कहाँ है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अप्रैल 1938 को हुई थी। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन वर्ष 2013 में, लखनऊ मेट्रो का जो कॉरपोरेशन है कब बना? 2013 में। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त रूप में किया गया था। दूसरा, भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है, हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी के मध्य हुई थी। जो हवाई डाक सेवा है प्रयागराज जो है से नैनी के मध्य शुरू हुई। नैनी भी इलाहाबाद में ही है, मतलब प्रयागराज में ही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी अमेठी में है, पता होगा ये आपको। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी डिटेल्स आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट वन लाइन है। यूपी में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1859 में इलाहाबाद से कानपुर। अब प्रेजेंट टाइम में कुल नेटवर्क कितना है रेल का? 9,167 किलोमीटर। देश में
1 नंबर पे है रेल नेटवर्क के मामले में उत्तर प्रदेश। हाईवे के मामले में नंबर 2 पे है। दिल्ली व नोएडा के बीच मेट्रो सेवा 2009 में शुरू हुई थी, दिल्ली नोएडा के बीच। और लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2013 में, ये अभी ऊपर बताया मैंने आपको। देश के कुल 18 जोन्स में से 5 जोन्स उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे के विस्तार उत्तर प्रदेश में। तो बस आप इसको इसमें इतना याद रख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में 18 जोन्स है रेलवे के, जिनमें से 5 जोन यूपी में ही है। और यूपी में 2 रेल जोन जो है उसका मुख्यालय आपको याद रखना है, एक पूर्वोत्तर और उत्तर मध्य रेलवे। पूर्वोत्तर का गोरखपुर में है, उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर का गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, जो कि चंदौली में है। भारत और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेल मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। सबसे छोटा कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। एशिया व भारत का सबसे लंबा बिजली उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मोडावेडी वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में रेलवे में भर्ती हेतु 2 भर्ती बोर्ड, एक प्रयागराज और गोरखपुर में है। रेलवे भर्ती हो प्रयागराज और गोरखपुर। और उत्तर प्रदेश में एक रेलवे का संग्रहालय है, जो कि वाराणसी में है, वाराणसी। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, ये प्रयागराज में, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन की स्थापना प्रयागराज 1925। और वहीं रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ पे है रेल सुरक्षा मुख्यालय? लखनऊ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री लालगंज में लगी थी। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ लगी है? लालगंज में, रायबरेली में। ठीक है। और लखनऊ में 22.87 किलोमीटर के पूरे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अर्थात चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक मेट्रो रेल 2019 तक शुरू हुई थी। तो ये आपको नहीं याद रखना है, आपको बस मैं इरेज कर देता हूँ, ये याद रख लो जो मैंने रेड करा हुआ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, 1953 से पहले भारत में हवाई परिवहन निजी कंपनियों द्वारा संचालित किया जाता था। 1953 से पहले जितने भी एरोप्लेन वगैरह थे वो कौन थे? निजी, प्राइवेट कंपनी थी। 1953 में भारत सरकार द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब सरकारी किया गया उसको। और एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस नामक 2 निगमों की स्थापना करी गई, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में, अभी बताया, नैनी में शुरू हुई, इलाहाबाद से। रायबरेली के फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान, ये भी देख लिया। भारत में पहली बार टेलीग्राम सेवा 1854 में आगरा व कोलकाता के मध्य शुरू हुई। टेलीग्राम सेवा 1854 में आगरा और कोलकाता के मध्य शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में राज्य उड्डयन निदेशालय की स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है। अब लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर के अलावा उत्तर प्रदेश को 2022 में अयोध्या एयरपोर्ट और 2024 में नोएडा एयरपोर्ट मिलेगा, जिससे वह 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये क्या, कि उत्तर प्रदेश में कितने जो है राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो एक तो लखनऊ है, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या, 4। ठीक। और 5वां नोएडा का जेवार एयरपोर्ट। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या, नोएडा। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या, नोएडा, ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, अब कई लोग कहते हैं अरे बोर होने लगते हैं यार, और किसी काम में बोर नहीं होते, रील्स देख रहे हो घंटों घंटों, बोर नहीं हो रहे, जो जीवन की बर्बादी हो रही है, क्या ही हासिल हो रहा है उससे? कमरे में बैठे बैठे रील्स चल रही है, बस कुछ हासिल नहीं होगा, अंत में कुछ भी नहीं हासिल होगा। फ़ोन की गुलामी हो रही है बस। अपने फ़ोन को जब ये लेक्चर हो जाए, कोई भी पढ़ाई हो जाए, बंद करके रख दो, नोट्स बनाओ, देखो कितनी देर तक फ़ोन से दूर रह सकते हो। 1 घंटे भी फ़ोन से दूर नहीं रह पाते होगे। गुलामी इतनी ज़्यादा हम लोगों की फ़ोन की बढ़ती जा रही है। फ़ोन का मालिक फ़ोन नहीं है, मतलब हम नहीं है, हमारा मालिक फ़ोन बन गया। आज ये हो चुका है उल्टा, समझ रहे हो? हमारा मालिक फ़ोन बन गया। आप अब 1 दिन भी फ़ोन से दूर नहीं रह सकते हो आप। हम कह रहे चलो जो यूट्यूब पे पढ़ते हो पढ़ लिया, उसके बाद रख दो उसको, रख ही नहीं पाओगे। चलिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8 परिचालन हवाई अड्डे हैं। तो ये आपको नहीं याद रखने, आपको बस ये याद रखो उत्तर प्रदेश में 5 हो गए हैं, जिनमें से यूपी पहला ऐसा बन गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं तो ये सब हैं, ये आपको नहीं याद रखने, आपको बस कौन से याद रखने जो मैंने बताया, 5 इंटरनेशनल। बाकी एक बार पढ़ लो बस इसको, क्योंकि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको अमौसी हवाई अड्डा कहते हैं, लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में है, पूछ सकता है। बाकी बमरौली ये प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, नागरिक हवाई अड्डा कानपुर, खेरिया हवाई अड्डा आगरा, ठीक है, और सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर। हिंडन हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद में है। अयोध्या एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है, नाम से पता चल रहा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जेवार एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध नगर में जेवार एयरपोर्ट। ललितपुर हवाई अड्डा नाम से पता चल रहा है। झांसी हवाई अड्डा, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा नाम से पता चल रहा है, गोरखपुर में है। IIT कानपुर, बरेली हवाई अड्डा,
ताज इंटरनेशनल हवाई अड्डा फिरोज़ाबाद में है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी जो कि रायबरेली में है। बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ, अलीगढ़ एयरपोर्ट, ये सब छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं जो, ठीक है। बाकी जो 5 है वो मेन आपको याद रखने हैं। अब उत्तर प्रदेश का कुछ जल मार्ग देख लो भाई। उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास एवं रखरखाव हेतु 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है। जल मार्ग का जो हेडक्वार्टर है नोएडा में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा और भागीरथी हुगली नदी प्रणाली भी कहा जाता है। गंगा मतलब गंगा भागीरथी और हुगली नदी, जो गंगा से लेके कोलकाता तक जाता है हल्दिया के। हल्दिया से प्रयागराज तक 1620 किलोमीटर लंबा चलता है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है गंगा में हल्दिया तक चलता है। वो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है, याद रखना इसको। और हल्दिया प्रयागराज गंगा जलमार्ग को 1986 में जलमार्ग घोषित करा गया था, बहुत पहले ही बन गया था। तो हल्दिया से लेके प्रयागराज चलता है राष्ट्रीय जलमार्ग, 1986 में बना था। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड राज्यों से होकर गुजरता है, 1620 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की जो स्थापना है वो 1957 में हुई थी। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश में कब बना था? संस्कृति विभाग 1957 में बना था। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन से हैं भैया? ब्रज है, अवध है, बुंदेलखंड है, रोहेलखंड है तथा भोजपुरी क्षेत्र है, ठीक है। कौन कौन? ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, भोजपुरी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम जो है यानी मौर्यकालीन नमूने सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर यहाँ से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य कहाँ से मिले? देवगढ़ जो कि झांसी में है, भीतरगांव अपना कानपुर में ही है, ये ईंटों का मंदिर है जो, भीतरी गाजीपुर से, यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। बड़े इमामबाड़े का हॉल लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है। जो बड़े इमामबाड़े का हॉल है लखनऊ शैली का एक नमूना है। बाकी मुगल का आगरा में मिल जाएगा, मथुरा में ब्रज, बुंदेली शैली आदि की ये सब चित्रकलाएँ मिलती हैं। वास्ट टेम्पा या लखनऊ शैली आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ हैं। कौन सी? वास्ट टेम्पा या लखनऊ शैली। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असीर कुमार हलदार हैं। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? असित कुमार हलदार। मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार स्वामी हरिदास, कश्यप, शार्दुल, मांतगम और अभिनव गुप्त, हरिपाल, आमिर खुसरो, आंदरंग और सदरंग, ये सब है। मतलब वाजिद अली शाह हैं, तानसेन है, बैजू हुसैन है, ये सब हैं। स्वामी हरिदास जी निधिवन वृंदावन में रहते थे और स्वामी हरिदास का जन्म हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। ये आपको याद रखना है स्वामी हरिदास के बारे में। वृंदावन में जन्म कहाँ? हरिदासपुर, कहाँ पे? अलीगढ़ में। और ध्रुपद धमार राग का परिवर्तन स्वामी हरिदास जी ने करा था। किसका? ध्रुपद धमार राग का परिवर्तन। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने आगरा घराना है, लखनऊ घराना है, वाराणसी है, सहारनपुर है, रामपुर, किराना, अतरौली, खुर्जा, ये सब क्या क्या? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर, किराना, अतरौली। लखनऊ के मियाँ गुलाम नबी शौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। किसने? टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। और शाहजहाँपुर व इटावा घराना जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सरदोवन के लिए। तो इसको मैं आपको पूरा एक टेबल में ही दिखा देता हूँ, ये उसकी जगह हम लोग ये कर लेते हैं, सेम है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाने के लिए रहा। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार एवं उनका संगीत घराना, यही आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। लखनऊ घराने से कौन संबंधित है? ये पूछ सकता है कि कौन किस घराने से संबंधित है। तो बेगम अख्तर हो गई आपकी, पंडित शाखाराम है, पंडित अयोध्या प्रसाद हैं और बिरजू महाराज। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बिरजू महाराज, ठीक है। बिरजू महाराज जो है वो कथक नृत्य से संबंधित है। किससे? कथक नृत्य से, ठीक है। और शंभू महाराज ये भी अपना इसी के हैं, ये भी कथक नृत्य से हैं। लच्छू महाराज ये भी कथक से हैं। कथक वाले आपको याद रखने पड़ेंगे, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बीजू महाराज, ठीक है। महाराज जिसमें भी लगा ये सब कथक वाले हैं और लखनऊ घराने से हैं। दूसरा है बनारस घराना। बनारस घराने से कौन है? पंडित रविशंकर हो गए, छोटी मैना बड़ी मैन हो गई, पागल दास हो गए, मुश्ताक अली खान हो गए। अब पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक हैं, छोटी मैना जो है ये ठुमरी टप्पा गायिका हैं, पागल दास जो है ये पखावज वादक हैं और मुश्ताक अली खान सितार वादक हैं। रसलून बाई की बात करें अगर, ये ठुमरी ठप्पा गायिका हैं। गिरिजा देवी ये ठुमरी गायिका हैं। नालिन कामिली ये कथक नृत्य बनारस घराना। किराना घराने से संबंधित है भीमसेन जोशी, ये ख्याल गायक हैं। और गंगूबाई हंगल ये भी किराना घराना से, ये भी ख्याल गायिका हैं। प्रयाग घराने से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक हैं। और जानकी बाई
ये भी गायिका हैं, जानकी बाई ये भी गायिका हैं, ये प्रयाग घराने से, किससे हैं, प्रयाग घराने से, ठीक है। तो इनमें से पूछेगा तो ये जो मैंने बताया यही पूछेगा। अब देखते हैं संगीत कला और प्रमुख लोकगीत। इंपॉर्टेंट है, ये कहने वाली बात नहीं कितना इंपॉर्टेंट है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन सी संगीत कला फेमस है? ढिमरिया, चंगोलिया, कुहाई, आल्हा, राचरा है, दीवारी, हरदौल, पावरा, इसूरी, फाग है, टाकरा गीत है, व कव्वाली है। तो अगर बुंदेलखंड में और अगर मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो एक तो आल्हा, ठीक, और दूसरा आपका फाग, ठीक है, और तीसरा आपका ये ढिमरिया, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। बाकी पूर्वांचल क्षेत्र में क्या है? विरहा, सामान्यता जो है पूरे देश में, और विशेषता भक्तों और साधुओं द्वारा भजन है, पूरन है, निर्गुण, ये सब हो गया। ब्रज क्षेत्र में क्या फेमस है? झूला, होरी, रसिया बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रज क्षेत्र का, बम रसिया, ब्रज मल्हार, पटका व समाज गायन, ये सब ब्रज क्षेत्र में फेमस है। पश्चिम क्षेत्र की बात करोगे तो रागनी, ढोला, स्वांग, लावनी, गुजरी, रागनी, ढोला, स्वांग, लावनी, गुजरी, ये सब हो गया। रोहेलखंड क्षेत्र की बात करोगे तो लावणी है, बेहतरबील है, लावणी और बेहतरबील। फिर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो चौपाई गया, पवारा वगैरह जो ऊपर है वही हो गया। ब्रज क्षेत्र की बात करें ये भी हो गया, पूर्वांचल क्षेत्र ये भी हो गया, ऊपर सेम ही हो गया, ठीक। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी पूर्वांचल जिनमें चैता, चेती, होली, ये सब ठीक है। अवध क्षेत्र आ रह गया, अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र में बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कजरी है, पचरा है, फाग है, सवानी, ठीक। बस आपको इसमें अगर मैं फ़िल्टर कर दूं अगर, तो एक बुंदेलखंड क्षेत्र का, ब्रज क्षेत्र का, और आपका अवध क्षेत्र का, ये तीन आपको ज़्यादा याद रखने हैं। ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, यही पूछता है, ठीक है। ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, इसी को एक बार देख लो, अवध, ब्रज और बुंदेलखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पारंपरिक त्यौहार, मेला व महोत्सव। तो प्रयागराज, यहाँ कौन सा मेला लगता है? कुंभ मेला और वार्षिक माघ मेला। आगरा में कैलाश मेला लगता है, राम बारात लगती है। गंगौर मेला लगता है, पशु मेला लगता है जो कि बटेश्वर मेला है। ताज महोत्सव होता है। ब्रज, मथुरा, नंदगांव, यहाँ क्या होती है? लठमार होली होती है, जन्माष्टमी व मटकी लीला। लठमार होली, जन्माष्टमी, मटकी लीला। मेरठ में नौचंडी मेला लगता है, मेरठ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये बटेश्वर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, और नौचंडी मेला। गुड़मुक्तेश्वर, गढ़गंगा मेला, गढ़गंगा मेला, गुड़मुक्तेश्वर। चित्रकूट, रामायण मेला हो गया। वाराणसी, देव दीपावली, नक्कटैया और गंगा महोत्सव। देव दीपावली, नक्कटैया और गंगा महोत्सव। झांसी, आयुर्वेद झांसी महोत्सव, आयुर्वेद झांसी महोत्सव। अयोध्या, श्रवण झूला मेला, रामनवमी, ये सब अयोध्या में लगता है। अम्बेडकर नगर में गोविंद साहब मेला और किछौछा शरीफ, गोविंद साहब मेला और किछौछा शरीफ। बाराबंकी, देवा मेला और देवा शरीफ इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा उन्हीं में से मिल जाएगा, ये भी गारंटी है, ठीक है। तो सेलेक्टिव भी पढ़ना है ब्रीफ करके। बाराबंकी, देवा मेला, देवा शरीफ। गोरखपुर, तारकुल्हा मेला और मकर संक्रांति खिचड़ी मेला। बाकी बुद्ध महोत्सव इंपॉर्टेंट है आपका, कई जगह पे होता है। कौसाम्बी है, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, कपिलवस्तु, जो बुद्ध से संबंधित क्षेत्र रहे थे नहीं, कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और कौसाम्बी। अब संगीत कला क्या है और प्रमुख लोक नृत्य। पूर्वांचल क्षेत्र का जो है वो कहरुआ है। क्या है? कहरुआ। पूर्वांचल क्षेत्र का क्या है लोक नृत्य? कहरुआ। नटुआ, नकटौरा, ये भी पूर्वांचल का है, नकटौरा जो महिलाएं करती हैं। अवध क्षेत्र का नौआ, झाखड़, ढफला व सुरहई नृत्य। फिर पूर्वांचल क्षेत्र का जो प्रमुख नृत्य ये है पासी नृत्य। अवध क्षेत्र का बहरूपिया नृत्य, अवध क्षेत्र का बहरूपिया नृत्य। शिव बारात नृत्य, ये भी पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। बुंदेलखंड में होता है चंगोलिया, ढिमिराई, शैतान व जवारा नृत्य। बुंदेलखंड में चंगोलिया, ढिमिराई, शैतान व जवारा नृत्य। मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में चौलार नृत्य होता है। क्या होता है? चौलार नृत्य। मिर्जापुर, सोनभद्र क्षेत्र में ढरकही नृत्य, ढरकहरी नृत्य। अवध क्षेत्र में ढोढिया नृत्य होता है, ढोढिया नृत्य। पूर्वांचल क्षेत्र में धोबिया नृत्य होता है, धोबिया नृत्य। और ये पूर्वांचल क्षेत्र नटवरी छत्र। ब्रज क्षेत्र में घड़ा नृत्य भी होता है, घड़ा नृत्य। ब्रज क्षेत्र में मयूर नृत्य भी होता है। ब्रज क्षेत्र में रासक दृढ़ नृत्य होता है। बुंदेलखंड में कानरा नृत्य होता है, कानरा नृत्य। और बुंदेलखंड में पाई डंडा भी होता है, पाई डंडा। ये सब आ चुके हैं यार, देखो रन करना पड़ेगा। राई नृत्य ये भी बुंदेलखंड में होता है। घोड़ा नृत्य भी बुंदेलखंड में होता है। कुम्हाराई जो नृत्य है ये भी बुंदेलखंड में होता है। आगे बढ़ते हैं। छलिया नृत्य ये कहाँ होता है? राजपूतों द्वारा होता है। ठडिया नृत्य ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र क्षेत्र में होता है। कर्मा व शीला नृत्य ये भी मिर्ज़ापुर सोनभद्र में होता है। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में होता है। काठ घोड़वा नृत्य पूर्वांचल में होता है। लठमार होली ब्रज क्षेत्र में होती है। चारकुला भी ब्रज क्षेत्र में होता है। झूला नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में होता है। रास नृत्य भी ब्रज क्षेत्र। बरेंडी बुंदेलखंड, बस 3 जगह होता है देखो, बुंदेलखंड, ब्रज और पूर्वांचल। दीप नृत्य भी बुंदेलखंड,
सौरैया साया बुंदेलखंड, देवी नृत्य बुंदेलखंड, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध, इसके आपको याद करने पड़ेंगे। एक लिस्ट बना के आपको लिख लीजिए बुंदेलखंड और एक ही जगह सारे लिख लीजिए। आता है एग्जाम में तो करना तो पड़ेगा। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सेलेक्टिव पढ़ेंगे तो सब चीज़ें होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो ताजमहल आपको पता है, ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, आगरा। वृंदावन मथुरा हो गया। खानका रशीदिया मैनपुरी। भगवान वराह मंदिर ये सोरो में है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है, रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में है। नैमिषारण सीतापुर। आनंद भवन प्रयागराज। कड़कशाह बाबा की मजार ये कौसाम्बी में, कड़कशाह बाबा की मजार। बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर, बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज। शहीद स्थल छावनी बस्ती में, शहीद स्थल छावनी बस्ती। कनक भवन अयोध्या में है। समप प्रांतका की जो प्रतिमा है ये कन्नौज में है। समाप मातृका की जो प्रतिमा कन्नौज में। जेके मंदिर पता है कानपुर नगर होगा। दिगंबर जैन मूर्तियाँ ये इटावा में है। शुक्ल तालाब कानपुर देहात में है, शुक्ल तालाब। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर हो गया। बौद्ध स्तूप कुशीनगर वगैरह में हो गया। सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया में है। संत कबीर नगर निर्वाण स्थल संत कबीर नगर में ही हो जाएगा। माता कुंवर बुद्ध प्रतिमा ये कुशीनगर में, माता कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर। दशावतार मंदिर देवगढ़ में, दशावतार मंदिर देवगढ़। हरदेव जी का मंदिर ये गोवर्धन में, हरदेव जी का मंदिर। लाडली जी का मंदिर मथुरा में है। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर ये कानपुर में है। भारद्वाज आश्रम व अक्षयवट ये प्रयागराज में है। शाकंबरी देवी मंदिर सहारनपुर, सहारनपुर। दान तीरथ ये मेरठ में है, दान तीरथ। व्यास टीला एवं नरसिंह टीला ये जालौन में है, जालौन। विंध्यवासिनी मंदिर ये कहाँ पे है? विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है। लोधेश्वर मंदिर ये बाराबंकी में, लोधेश्वर मंदिर। भृगु मंदिर बलिया, भृगु मंदिर बलिया। मुगल घाट फरुखाबाद में है। औघड़नाथ मंदिर मेरठ में है। जायसी स्मारक रायबरेली में। वहीं पर शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर ये मुजफ्फरपुर नगर में मिलेगा। धानापुर शहीद स्मारक चंदौली में मिल जाएगा आपको। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा बना हुआ है गाजीपुर में, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा इंपॉर्टेंट। देवकाली मंदिर औरैया। विक्टोरिया हॉल ये घंटाघर हरदोई में है, विक्टोरिया हॉल। तुलसी स्मारक बांदा में है, इंपॉर्टेंट है तुलसी स्मारक। शेख समीम चिश्ती अली की दरगाह फतेहपुर सिकरी आगरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इमाम बाड़ा लखनऊ पता होगा। लाल दरवाज़ा जो है मस्जिद जौनपुर में है। हाजी वारिस अली की जो मजार है देवा शरीफ बाराबंकी में है। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है। कपिल मुनि आश्रम ये रामेश्वर मंदिर एवं बुद्धकेंदु ये फरुखाबाद में, फरुखाबाद। महर्षि दधीची का आश्रम सीतापुर में है, सीतापुर। क्षेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद का किला ये सब कन्नौज में है। नंदीग्राम या भरतकुंड, शीश महल एवं नागेश्वर नाथवर राम जन्म मंदिर ये अयोध्या में है। कनक भवन, मणि पर्वत, वाल्मीकि रामायण ये अयोध्या में है। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी में है। महाऋषि दुर्वासा एवं भारद्वाज आश्रम ये प्रयागराज में है। कुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी में है, बाराबंकी में। देवा शरीफ की दरगाह एक परिजात वृक्ष ये बाराबंकी में, ये भी देवा शरीफ की दरगाह कहाँ है? बाराबंकी में। माता राजेश्वरी मंदिर उन्नाव में है, माता राजेश्वरी मंदिर। कामतगिरी पर्वत इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट में है, परिक्रमा भी होती है इसकी। कलिंजर दुर्ग इंपॉर्टेंट है, बांदा में है। रजा लाइब्रेरी रामपुर। शिवली एकेडमी आजमगढ़। और देवी पाटन मंदिर ये आपका बलरामपुर में है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में हो जाएगा। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में है। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोही में है। 84 गुंबद कालपी जालौन, कालपी जालौन। बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है। एजाज अली हॉल बिजनौर में है। अशफाक अल्लाह की मजार जो है शाहजहाँपुर में है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में है, चाइना मंदिर। और रानी महल झांसी में है। और आपका मकराबाई मंदिर महोबा, मकराबाई मंदिर महोबा में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो आज का टॉपिक मैं आपको यहीं से करा रहा हूँ। कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। पिछले वर्षों में पूछे गए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अगर जिसने सिर्फ इसको कर लिया जो मैं ये कराऊंगा, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मेरी मान के चलना आराम से। नहीं आया पढ़ाना छोड़ दूँ, गारंटी दे के कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, रिपीटेड होते हैं ये, रिपीटेड होते हैं। चलिए मिलते हैं कल।